शोभा एक सीधी सादी लड़की होती है, लेकिन उसकी घर के हालातों की वजह से उसे एक नाचने वाली बनने पर मजबूर कर देते हैं और वह एक डिस्को में डांस करने लगती है और धीरे धीरे वह एक नाचने वाली बन जाती है। और एक दिन सागर अपने दोस्तों के साथ उसी डिस्को में जाता है और फिर सागर शोभा को देख नहीं पाता है। और जब उसके कुछ दिन के बाद शोभा अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, तब सागर भी उसी रेस्टोरेंट में जाता है। तब सागर ने शोभा को पहली बार देखा तो शोभा उसे बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि शोभा देखने में बहुत सुंदर थी और मानो सागर का शोभा पर दिल आ गया था। फिर सागर ने शोभा को अपनी पत्नी बनाने का फैसला ले लिया था। सागर ने फिर शोभा के घर का पता किया और शोभा के आसपास वाले यह नहीं जानते थे कि शोभा डिस्को में डांस करती है। बस यह जानते थे कि शोभा एक जॉब करती है। और जब सागर शोभा के घर रिश्ता लेकर के जाता है, तब उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और वह भी नहीं जानते हैं कि शोभा डांस करती है डिस्को में। और इस तरह से शोभा की खुशी खुशी शादी सागर से हो जाती है। और फिर जब शोभा सागर के घर जाती है और फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, और एक दिन अचानक सागर जिस ऑफिस में काम करता था तो उस ऑफिस में आग लग जाती है और फिर सागर की इस तरह से जॉब भी छूट जाती है। उस समय सागर बेरोजगार था, तो शोभा को फिर समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और फिर शोभा ने कहा कि वह जॉब करेगी, घर के खर्चों में हाथ बटाएगी। सागर ने कहा ठीक है, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती तुम ही जॉब कर लो। और फिर शोभा ने सागर को बताया नहीं, डिस्को में डांस करने के लिए जाने लगी और फिर वहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं। एक दिन सागर का एक दोस्त गया, तब वह नहीं जानता था कि शोभा सागर की पत्नी है और फिर शोभा के साथ डांस कर रहा था, खूब इंजॉय कर रहा था। उसके बाद शोभा घर आ जाती है और उसके एक हफ्ते के बाद वही दोस्त सागर को नौकरी दिलाने के लिए कुछ बात करने के लिए सागर के घर आता है। और फिर सागर ने कहा कि शोभा कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। और उस दिन शोभा के जॉब की छुट्टी थी। और जब शोभा चाय लेकर के आती है, तब सागर के उस दोस्त ने देखा कि तुम तो वही हो जो उस डिस्को में डांस कर रही थी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। जब यह बात सागर ने सुनी तो सागर के ने कहा अरे नहीं, यह मेरी पत्नी शोभा है, यह तो एक ऑफिस में काम करती है। और उसके दोस्त ने कहा नहीं, यह वही लड़की जो डिस्को में डांस करती है। लेकिन सागर नहीं माना और फिर उसके दोस्त ने ज़्यादा अपनी बात मनवाना ज़रूरी नहीं समझा और उसके बाद उसका दोस्त चला जाता है। उसके 2 दिन के बाद शोभा अब डर डर कर डिस्को जाती है कि कोई उसे देख ना ले। और शोभा ने फिर चेहरे पर मास्क लगाकर डांस करना शुरू किया। तब सागर का वही दोस्त डिस्को में जाता है और फिर शोभा उसे देख नहीं पाती है, लेकिन उसने देख लिया शोभा को। और फिर उसने सागर को फ़ोन किया, शोभा डिस्को में डांस कर रही है और वह तुरंत वहां आ जाए। फिर सागर भी वहां पर आ जाता है। तब शोभा जब डांस कर रही थी तो सागर उसके पास जाता है और उसका मास्क उतारता है। तब देखा कि सागर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और उसका दोस्त सही कह रहा था और वह ऑफिस का बहाना बता करके डिस्को में डांस करने के लिए जाती है। उसने झूठ बोला है और सागर शोभा से कहता है कि अब वह इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता, क्योंकि शोभा एक डांसर है, नाचने वाली है जो लोगों का मनोरंजन करती है। और इतना कह करके सागर घर चलाता है और शोभा बेचारी रोती रहती है। और फिर वह घर आती है, तब सागर को अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सागर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। और फिर उसके बाद जब सागर और शोभा दोनों इस विषय पर बात कर रहे थे तो सागर की माँ सारी बात सुन रही थी। और फिर सागर की माँ आती है, कहती है कि तुमने यह तो सुन लिया कि शोभा एक नाचने वाली है, लेकिन उसकी मजबूरी कभी जानने की कोशिश की? क्या वह अपनी खुशी से नाचती है? क्या उसकी मजबूरी नहीं है? और फिर उसकी माँ ने शोभा को सारी बात को सागर के सामने रखा, उसे समझाया शोभा यह खुशी से नहीं अपनी मजबूरी की वजह से करती है, क्योंकि उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे। और फिर सागर ने उसकी बात को समझा और फिर शोभा से माफ़ी मांगी और फिर शोभा को डिस्को में जाने के लिए मना कर दिया और वह कहीं दूसरी जगह भला जॉब करने लेकिन वह उस डिस्को में नहीं जाएगी, क्योंकि वह अब उसकी पत्नी उसके घर की इज्जत है। तो वह नहीं चाहता कि उसकी घर की इज्जत के साथ हर कोई खेले। और इस तरह से उसकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ सागर ने शोभा को अपना लिया और फिर खुशी खुशी शोभा ने भी सागर की बात मान ली और उसके घर में खुशहाली से रहने लगी। कहानी बस इतनी ही थी। धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में जो बताना कि आप लोग को कहानी कैसी लगी।